बीबी हाउस की जो ओनर है उन्होंने आज जो शुरुआत की है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द नाइसेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स ऑल दिस जो पॉजिटिव थिंग्स है उसकी तरफ। ये सबसे सकारात्मक उनकी पहल है। जब मैंने ये देखा, आश्चर्य इस बात का लगा कि somebody is caring for the newcomers, जो स्ट्रगल करते हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, उनके लिए अगर कोई सही में इतना केयर कर सकता है, ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी, आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है 200 रुपीज़ में भी रहना, और रहना भी इतनी अच्छी तरह से कि कल्पना नहीं कर सकता आदमी। दूसरी बात, उसके खाने का या कोई जो इंतज़ाम है वो इतना कम इसमें और अच्छी क्वालिटी का, तो इसका मतलब ही इज़ केयरिंग फॉर एवरीथिंग। और ये अप्रोच बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, इसीलिए मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अप्रोच के कारण निश्चित रूप से सबकी प्रगति होगी और उन्हें सबके आशीर्वाद भी लगेंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अगर हम इस लोकेशन की बात करें, अंधेरी की जो लोकेशन है, यहाँ पर खास करके जितने भी बॉलीवुड स्टारर होते हैं जो अपने घर को, अपने देश, अपनी जगह को छोड़कर दूसरे स्टेट में यहाँ महाराष्ट्र आते हैं मुंबई स्टार बनने, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते होंगे, तो आपको क्या लगता है उनको देखते हुए कि इस तरह के बीबी हाउस या फिर इस तरह का लोगों को ज़रूरत थी और ये सही कदम है जो यहाँ के ऑनर ने उठाया है उनके लिए? निश्चित रूप से ये सही कदम नहीं, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, बेस्ट स्टेप की जो ली गई है, क्योंकि मुंबई ड्रीम सिटी है, यहाँ पे हर सपना साकार होता है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई के रास्तों पे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वैसी चाहिए। मुंबई ड्रीम सिटी बोला जाता है इसे, चाहे कोई कितना भी बोले कि मुंबई के बाहर और फिल्म सिटी ये वो हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मुंबई मुंबई है, मुंबई की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दिस इज़ द मोस्ट रियल ट्रूथ। और इसीलिए बोल सकता हूँ कि अभी भी पहल करने वाले बहुत अच्छे लोग यहाँ हैं, और इतनी अच्छी पहल के कारण जी आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे बीबी हाउस के ऑनर और बीबी हाउस? नमस्कार, मैं हमारे एरिया के एसीपी साहब सुनील बुंडे साहब का इधर स्वागत करता हूँ। और विकी जी जो इन्होंने ऐसा एक जो कदम उठाया है, और जैसे इन्होंने जनहित में जो ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप सब लोग जानते हैं कि 200 रुपया या 500 रुपये बहुत छोटी सी रकम होती है, बट जिसके पास वो नहीं होता है उसके लिए वो रकम बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और उनके लिए उन्होंने एक ऐसा ही के लिए है कि बाबा ऐसे एक प्रीमियम जगह पे लोखंडवाला जो आज मुंबई का वन ऑफ द प्रीमियम एरिया है, और जैसे कि यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बीच में उन्होंने एक न्यू कमर के लिए, मैं स्ट्रगलर नहीं कहूँगा, एक न्यू कमर, क्योंकि और न्यू कमर एंड अ फाइटर, उसको फाइटर संबोधित कहा जाएगा, वो न्यू कमर के लिए उन्होंने 99 रुपीज़ में उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब 99 रुपीज़ के अंदर रखा है। और उनकी जो सोच है, और उनकी सोच के लिए मैं उनको और उनके पूरे परिवार को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस वर्सोवा विधानसभा में ऐसा एक चित्रपट माया नगरी है, उसके लिए उन्होंने जो ये नया चीज़ खोला है, उसके लिए मैं पार्टी तो पवार साहब का आशीर्वाद है हम सब पर। और मेरा पहले से एक ध्येय रहा है, एक सोच रहा है कि गरीबों का जो सेवा करता है, गरीब, जैसे हमारे भगवत गीता में भी कहा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वैसे मैं इनको मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर कहाँ इनको कुछ कहीं किधर कोई कठिनाई रहेगी, वहाँ पर मैं इनका ज़रूर साथ दूंगा, और इनके हर सच्चे काम में मेरा साथ ज़रूर रहेगा। सर बॉलीवुड शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देवा भाई का, सर, कि आप लोग आए और अपने ब्लेसिंग्स मुझे दी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो जीत है पहले दिन की, वो ऑलरेडी हो गई है। और दूसरी चीज़, इसका आइडिया मेरे पास मार्च अप्रैल जब पूरा देश कोरोना से गुजर रहा था, और हमारी जो महाराष्ट्र है, हमारी जो मुंबई इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे हुई थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, और यहाँ पर जो रहने का और जो खाने का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे शहरों से। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से वापस चले गए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर
उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने वापस बुला लिया कि आप वहाँ पर नहीं कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जब एक एक्टर जब बनने आता है, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, और जब वो बनने आता है और जब वापस जाता है बिना कुछ बने, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और ठीक है, हम स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में बहुत तरह का स्ट्रगल होता है, लेकिन रहना, खाना और अच्छे ऑडिशन देना, ये सबसे ज़्यादा एक एक्टर यहाँ पर फेस करता है। यहाँ पर अगर आप अंधेरी में लोखंडवाला में कहीं जाएंगे रहने, तो आपको 1 BHK 30,000 40,000 रुपये का पड़ता है। वही सारी फैसिलिटी मैं उनको यहाँ पर 500 रुपये में दूंगा। एटलीस्ट मैं उनके रहने का और खाने का इंतज़ाम करूँगा, तो वो अपना स्ट्रगल अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं उनको ट्राई करूँगा कि जो उनके ऑडिशंस हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन इसी घर के अंदर मिले, कि कहाँ पर ऑडिशन हो रहे हैं, कहाँ पर उनको काम मिल सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं यहाँ इन्वाइट करूँगा ताकि वो यहाँ पर आके ऑडिशन लें। रहने का उनको अरेंजमेंट मिलेगा, उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे अरेंज किया जाएगा, उनके दिमाग को शांत करने के लिए इंडोर गेम्स हैं, नीचे उनको कैफ़े है, कि वो आप मतलब कुछ भी अगर वो बाहर उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ उनको यहीं मिलेगा, और वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में। लोगों को बचाना सबसे पहले तो जैसे ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं तो बाहर एक सैनिटाइज़र बाहर रखा जाएगा, कि जो भी आएगा तो उसको सैनिटाइज़ किया जाए। और हमारा जो बेडरूम है या फिर नीचे है, उसको हर 1-2 घंटे बाद या हर 2-3 घंटे बाद उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। फिर ये कोरोना की जो महामारी है, कि उम्मीद करते हैं कि शायद अभी कुछ दिनों में एक वैक्सीन आ जाएगी, तो और ज़्यादा लोगों को उसकी जो मिलेगी सहूलियत वो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर किसी को पॉजिटिव या कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पास में वो हैं जहाँ पर हम खुद उनको पर्सनली जाके उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, या फिर जो उनको ज़रूरत होगी वो उनको प्रोवाइड करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।